Hello students, let us discuss a new topic in chemistry, that is law of constant proportions, which has been taken from the class 9th book, right? And we have already studied about the law of chemical combinations, and you know there are three laws of chemical combinations. First one was the law of conservation of mass, second one is the law of constant proportions, and third one is the law of multiple proportions. Today we will discuss द लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शंस, राइट। तो ये सबसे पहले क्या होता है इस चीज़ को हम जानते हैं, और उससे पहले कि ये किसने दिया लॉ, तो जोसेफ प्रोस्ट वाज अ साइंटिस्ट हु हैज़ गिवन दिस लॉ इन ईयर 1779, right? Now according to this law, a chemical compound always consists of the same elements, right, combined together in the same proportion by mass. ठीक है, start the discussion about this law, right? चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे सिंपल जो है एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करेंगे सो दैट कि आपको कोई दिक्कत ना हो, राइट। मैंने लिखा है H2O, जिसका मतलब होता है वाटर। H2O क्या है? H2O इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर। पानी का केमिकल फार्मूला होता है H2O। तो ये H2O से हमें ये चीज़ पता चलती है कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, ठीक है। किसी भी कंपाउंड को देख के आप बता सकती हो कि उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ वाटर में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? यहाँ पे आपके हाइड्रोजन एलिमेंट्स हैं, राइट, एंड ऑक्सीजन एलिमेंट्स हैं, राइट। अब अगर हम सिर्फ और सिर्फ H2O की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है वाटर का वन मॉलिक्यूल, राइट। अगर कहीं पे लिखा हुआ है 2H2O तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, राइट। अगर 5 लिखा है तो इसका मतलब 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, राइट। चलिए अब हम आते हैं इस पॉइंट पे कि ये जो H2O है ये हाइड्रोजन एलिमेंट्स और ऑक्सीजन एलिमेंट्स से मिलके बना हुआ है, राइट। और एक वाटर मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन एटम होते हैं? अगर हम वाटर मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं तो इसमें कितने हाइड्रोजन हैं? 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं एंड 1 ऑक्सीजन एटम है, राइट। ये 2 हाइड्रोजन एटम और 1 ऑक्सीजन एटम से मिलके बना हुआ है वाटर का एक मॉलिक्यूल, क्लियर। अब हम थोड़ा सा वाटर के बारे में समझते हैं कि ये एक ग्लास है और इसमें हमने थोड़ा सा पानी ले रखा है। क्या है इसमें? वाटर है, ठीक है। तो आप हमें बताइए कि ये जो वाटर है क्या इसमें वाटर का सिर्फ एक मॉलिक्यूल होगा? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, राइट। इसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे वाटर के, ठीक है। कहने का मतलब 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में हमें पता है कि 2 हाइड्रोजन एटम्स होते हैं और 1 ऑक्सीजन एटम होता है, राइट। तो इस तरह से बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे तो एटम्स जो हैं वो भी बहुत सारे होंगे। किसके किसके? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बहुत सारे होंगे, राइट। तो बहुत सारे हाइड्रोजन के एटम्स, ठीक है, वो क्या होते हैं? उनको हम कंबाइनली बोलते हैं कि वो हाइड्रोजन एलिमेंट है, ठीक है। जब बहुत सारे एटम्स कंबाइन हो जाते हैं तो वो क्या बनाते हैं? एलिमेंट बनाते हैं। इसी तरह ऑक्सीजन के भी बहुत सारे एटम्स होंगे, ठीक है, वाटर में। तो कहने का मतलब ऑक्सीजन एलिमेंट्स है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन एलिमेंट्स और ऑक्सीजन एलिमेंट्स मिलके क्या बनाते हैं? वाटर बनाते हैं, ठीक है, जिसमें कि बहुत सारे क्या होते हैं? एटम्स होते हैं। किसके किसके? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के, राइट। अब हमें ये डिस्कस करना है, पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया कि एक केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ द सेम एलिमेंट्स। तो वाटर का जो भी वाटर होगा, चाहे वाटर कहीं से भी लाया गया हो, आपके घर का पानी हो, चाहे किसी पॉन्ड्स का हो, चाहे किसी रिवर से लिया गया हो, चाहे ओशन का हो, राइट, चाहे सी का हो, कहीं का भी पानी हो, तो उस वाटर में है तो पानी ही, तो उस वाटर में जो है हमेशा क्या होगा? हाइड्रोजन एलिमेंट्स और ऑक्सीजन एलिमेंट्स ही होंगे। तीसरा कोई एलिमेंट नहीं होता है वाटर के मॉलिक्यूल में, राइट। चाहे वो पानी जो है कहीं से भी लाया गया हो, कहने का मतलब वाटर का कोई भी सोर्स हो, कहीं भी कोई भी सोर्स हो, वहाँ से पानी यदि हम लेके आएंगे तो वो उस वाटर में सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन और आपका ऑक्सीजन एलिमेंट्स होगा।
क्योंकि वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट से ही मिलके बनता है, इसलिए। अब दूसरी बात इम्पॉर्टेंट ये है कि जैसे कि समंदर का पानी आपका खारा होता है, ठीक है, तो और डिफरेंट जगह के पानी में कुछ अलग टेस्ट हो सकता है, ठीक है, उसमें इम्प्योरिटीज हो सकती है। तो अभी जो हम बात कर रहे हैं वाटर के मॉलिक्यूल की, जिसमें कि हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एलिमेंट्स और ऑक्सीजन एलिमेंट्स हैं, तो वो एक प्योर वाटर की बात कर रहे हैं, राइट। सॉरी, तो हम एक प्योर वाटर की बात कर रहे हैं। प्योर वाटर, अगर कोई भी वाटर कहीं से भी लाया जाए और उसको प्यूरिफाई किया जाए उस वाटर को, देन आप पाएंगे कि उसमें सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के ही एलिमेंट्स हैं, राइट। तो एक चीज़ पक्का हो गया कि जो आपका कंपाउंड होता है, जैसे कि वाटर क्या है यहाँ पे H2 एक कंपाउंड है जिसमें कि आपका सेम एलिमेंट्स होता है हमेशा। कौन कौन सा यहाँ पे है आपका? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट्स हैं, राइट। और साथ ही साथ कह रहा है इन द सेम प्रोपोर्शन बाय मास, और वो सेम प्रोपोर्शन में होते हैं बाय मास। इस चीज़ को अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या है, ठीक है। देखिए, वन हाइड्रोजन एटम का जो मास होता है, मास ऑफ वन हाइड्रोजन एटम जो है वो होता है आपका 1U होता है, राइट। 1 यूनिट होता है, एटॉमिक मास यूनिट हम पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे आगे। अभी आप देखेंगे कि आप इतना जानिए कि ये 1 यूनिट होता है, राइट। और मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम जो है उसका जो वैल्यू होता है वो होता है आपका 16U, ओके। ये इतना होता है, ठीक है। अब H2O की जब बात करते हैं तो H2O में कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हैं? 2 हैं। तो देयरफॉर मास ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम कितना हो जाएगा? मास ऑफ 2H एटम कितना हो जाएगा? 2U हो जाएगा। अगर एक का 1U है तो 2 का कितना होगा? 2U हो जाएगा मल्टीप्लाई। और आपका ऑक्सीजन कितना है? नंबर ऑफ एटम 1 है, तो 1 का तो 16U ही होता है, राइट। तो 2U और 16U हो गया मासेस, ठीक है। वाटर के एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम्स के मासेस हो गए। अब इनका अगर हम रेशियो निकाल लेते हैं तो कितना हो जाता है? 2U/16U होता है। अब ये कैंसिल हो गया, ये रेशियो निकाल रहे हैं हम, 2 8 या 16, तो 1/8 और या 1:8 कह सकते हैं हम इसको, राइट। क्योंकि रेशियो में कोई यूनिट होता नहीं है, यूनिट कैंसिल आउट हो जाता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो कहने का मतलब आपका वाटर में जो हाइड्रोजन है और जो ऑक्सीजन है वो किस रेशियो में है? 1:8 में है, राइट। बाय मास, इंपॉर्टेंट वर्ड इज बाय मास। बाय मास जो है इसका प्रोपोर्शन आपने निकाल लिया, किसका निकाल लिया? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का वाटर में बाय मास जो है सो कितना रेशियो है, प्रोपोर्शन है? 1:8 का है, राइट। एंड दिस इज कांस्टेंट, ये फिक्स्ड होता है। चाहे वाटर आप कहीं से भी लाएं वो प्यूरिफाई होना चाहिए, तो आपको दिखेगा कितना रेशियो, प्रोपोर्शन 1:8 ही दिखेगा। दिस इज द फिक्स्ड वैल्यू, दिस इज द फिक्स्ड प्रोपोर्शन, राइट। तो यही लॉ है हमारा कि ए केमिकल कंपाउंड लाइक यहाँ वाटर ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ द सेम एलिमेंट्स आर हियर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइंड टुगेदर होके क्या बनाया? वाटर बनाया इन द सेम प्रोपोर्शन। ये 1:8, दिस इज द प्रोपोर्शन बाय मास, राइट। अब इतना जानने के बाद हम एक दूसरे कंपाउंड का भी एग्जांपल देख लेते हैं, राइट। हमने लिया CO2। CO2 को क्या बोलते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। ऑक्सीजन कितना है इसमें? 2 है, इसलिए डाइऑक्साइड होता है, राइट। CO2 को क्या बोलते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड में कितने कार्बन हैं? 1 कार्बन है, 1 कार्बन एटम। अब प्लस ऑक्सीजन कितने हैं? 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन एटम्स, 2 ऑक्सीजन एटम्स हैं। ये दोनों मिलके
1 कार्बन एटम और 2 ऑक्सीजन एटम, राइट, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मॉलिक्यूल बनाते हैं, राइट, दिस इज द 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2, राइट। और हम एलिमेंट्स की बात करेंगे तो कहेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है किस चीज़ से बना है, कार्बन एलिमेंट्स और ऑक्सीजन एलिमेंट से मिलके बना हुआ है, क्योंकि एक कार्बन एटम से तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा नहीं, उसमें बहुत सारे कार्बन्स होंगे, कार्बन एटम्स होंगे, तो वो कहेंगे कि वो कार्बन एलिमेंट से बनके बना हुआ है, ठीक है। अब कहने का मतलब इसका अगर हम प्रोपोर्शन निकालते हैं तो कितना हो गया, देखिए मास ऑफ 1 कार्बन एटम जो होता है वो कितना होता है, 12U होता है, राइट। एंड ऑक्सीजन का जो है मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम कितना होता है, 16U है, अभी जस्ट हमने पढ़ा था वाटर में। तो मास ऑफ यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन एटम, 2 ऑक्सीजन एटम्स का मास कितना हो जाएगा, 16U इंटू 2 हो जाएगा, कहने का मतलब 32U हो जाएगा, राइट। तो अब इसका हम रेशियो निकालते हैं तो कितना हो जाएगा आपका रेशियो जो है, ये हो जाएगा आपका 12U अपॉन 32U, यू कैंसिल, 2 6 जा 12, 2 16 जा 32, 2 3 जा 6, 2 4 2 8 जा 16, कहने का मतलब 3/8, कहने का मतलब 3:8 के प्रोपोर्शन में बाय मास जो है सो CO2 बना हुआ है। CO2 जो है कि CO2 में जो कार्बन है एलिमेंट्स और ऑक्सीजन एलिमेंट्स हैं, ये आपस में जो कंबाइंड हुए हैं वो 3/8 बाय मास के रेशियो में हुए हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने CO2 का भी निकाल के दिखा दिया। साथ ही साथ अब एक चीज़ देखिए कि जो CO2 है ये किसी भी सोर्स से आ सकता है, इसका रिसोर्स कुछ भी हो सकता है। जैसे कि अभी आप यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल लीजिए, कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलके क्या बनाता है, CO2 बनाता है। और अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, इसको जब आप हीट करते हो तो ये ब्रेक हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है, किस चीज़ में, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में। तो सॉरी, यहाँ कहने का मतलब है यहाँ जो CO2 बन रहा है और यहाँ भी जो CO2 बन रहा है, दो अलग अलग तरीके से CO2 बन रहा है, राइट। लेकिन दोनों ही CO2 में बाय मास देखा जाए तो कार्बन और ऑक्सीजन एलिमेंट्स का जो प्रोपोर्शन होगा बाय मास वो 3/8 ही होगा। दिस इज कांस्टेंट, दिस इज फिक्स, दिस इज डेफिनेट, ये चेंज नहीं होता है। तो ओके, नाउ वी हैव फिनिश दिस टॉपिक कि व्हाट इज द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। वी हैव एक्सप्लेन्ड इट बाय 2 examples, and in the next video we will discuss about the numericals on this topic, right? थैंक यू सो मच। और अगर आपको ये टॉपिक क्लियर है, सारी चीज़ें समझ में आ रही है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड उसको लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे एंड प्लीज़ कीप स्माइलिंग।